मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी के कैसरबाग कार्यालय में, जहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ कि एक लोगों का एक भीड़ लगी हुई है और लोग अपनी यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है सुशील दीक्षित भी मौजूद हैं और मैं पूछूंगा इनसे कि सवाल उल्टा इस समर का उल्टा जो है गिनती शुरू हो चुकी है। आइए मैं बात करता हूँ सुशील दीक्षित जी से। सुशील दीक्षित जी, ये बताइए, इस समय जो है एग्जिट पोल जो है वो कल बताया गया और उसके बाद जो है एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ जिसको कहा जाएगा कि ईवीएम मशीनें पकड़ी गई और उसके बारे में सुना है कि एक ट्रक भाग भी गया, एक ट्रक पकड़ा गया। इस बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? क्या आप लोग इससे हताश हुए या फिर आप लोग जो है और ज़्यादा पावर में हैं? देखिए, जिस तरीके से बनारस में जो हादसा हुआ है वो हादसा हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा, इसलिए क्योंकि कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब प्रेस किया है उसके बाद से पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर आ गए हैं। जहां पर ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में हर जगह नेता और कार्यकर्ता वहां उपस्थित हैं और पूरी मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ समाजवादी पार्टी के लोग अपनी ईवीएम मशीनों की सुरक्षा करने में सक्षम हैं। और जनता ने जो जनादेश दिया है, हम लोगों का एक ही मत है कि जनता ने जो जनादेश दिया है उसका पालन होना चाहिए और एक एक वोट का हिसाब होना चाहिए। कोई भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। सरकार के दबाव में अधिकारियों के द्वारा कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे लोकतंत्र की हत्या हो। इसलिए हम लोगों ने मजबूती के साथ अपनी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। एक बात बताइए, मैंने देखा रामाबाई मैदान में जो है वो समाजवादी पार्टी के 4 कैंप लगे हुए हैं, उसके बहुजन समाज पार्टी के 2 हैं और कांग्रेस का 1 है, जबकि सीधी टक्कर जो है हमने ऐसा सुना था कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंप क्यों नहीं लगाया? इससे 2 बातें प्रतीत होती हैं हमारे हिसाब से कि एक, या तो उसने जो है हार स्वीकार कर लिया है या फिर वो जितने भी वहाँ पर बैठे हुए अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? लोग यही कहते हैं कि उनको अपना कैंप लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिकता के अधिकारी वहां मौजूद हैं और वही लोग उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने कैंप नहीं लगाए। सर, बनारस के डीएम का जो इंटरव्यू आया वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और वो एक ट्रायल के लिए जा रही थी, जबकि पूर्व सूचना किसी को भी नहीं दी गई थी। इस बारे में आप लोग क्या बनारस के डीएम को बर्खास्त करने की मांग नहीं कर रहे हैं? लोग यही कहते हैं कि उनको अपना कैंप लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिकता के अधिकारी वहां मौजूद हैं और वही लोग उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने कैंप नहीं लगाए। सर, बनारस के डीएम का जो इंटरव्यू आया वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और वो एक ट्रायल के लिए जा रही थी, जबकि पूर्व सूचना किसी को भी नहीं दी गई थी। इस बारे में आप लोग क्या बनारस के डीएम को बर्खास्त करने की मांग नहीं कर रहे हैं? देखिए, बनारस के डीएम और कमिश्नर का ट्रांसफर हो गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने बनारस के कमिश्नर और वहाँ के डीएम कौशल राज जी हैं जो उनका तबादला कर दिया गया है और वहाँ पर दूसरे लोग अब उनके स्थान पर काम देख रहे हैं। सर, तबादले से क्या मतलब? जहाँ भी वो जाएंगे काम तो वो उसी मानसिकता से करेंगे ना? नहीं, अब उनको फिलहाल इस चुनाव में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इस चुनाव में, कल की मतगणना में उन अधिकारियों को कोई भी जिम्मेदारी शासन ने नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है ये कि ये थे सुशील दीक्षित जी जो समाजवादी पार्टी कार्यालय में इस समय मौजूद है और इनके साथ और भी लोग बैठे हुए हैं। मैं पूछूंगा, यहाँ पर लालजी टंडन के घर के बहुत पास रहने वाले एक हमारे भाई हैं समाजवादी पार्टी के, इनसे भी मैं पूछूंगा। आप भाई साहब बताइए, आप तो अभी आपने कहाँ चुनाव करवा के आप वापस लौटे हैं? अभी हम लोग बनारस से आ रहे हैं। बनारस जहाँ से मोदी जी खुद सांसद हैं, जहाँ का प्रधानमंत्री है, वहाँ की सड़कों पे भी जब माननीय अखिलेश यादव जी की रथ यात्रा निकली तो जो अभूतपूर्व जोश देखने को मिला, उससे प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पे बनारस की सारी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। और यही वो बौखलाहट है जिसकी वजह से आज बनारस के कमिश्नर को, बनारस के डीएम को, जो भाजपा की मानसिकता के हैं, अपने पद से हाथ धोना पड़ा। और निश्चित तौर पे हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि हाथ धोना पड़ा? हाथ नहीं धोया उन्होंने, उनका तो ट्रांसफर हुआ है। जाहिर सी बात है कि उनको जब वो पद के प्रति अयोग्य पाए गए, जब उनकी शिकायत की गई, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके खिलाफ बोला, तब चुनाव आयोग ने उसको संज्ञान में ले करके उनको उनके पद से हटाया, उनके
कार्य क्षमता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। जिस तरह की दूषित मानसिकता से उन्होंने वहां पर एक पार्टी विशेष को जिताने के लिए प्रयास किया है, आने वाले समय में जांच करके हमारी सरकार में उनको उनके अपराधों की सजा अवश्य दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। ये थे समाजवादी पार्टी कार्यालय के लोग जिन्होंने अपनी अपनी समझ के बारे में बताया और बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि वो डीएम और कमिश्नर का जो है वो तबादला हो गया है और अब वो इस चुनाव में किसी भी जगह पर जो है वोटिंग के किसी भी हिस्से में काम नहीं कर सकते हैं। ये तो कैमरामैन सलीम के साथ मोहम्मद हामिद खान, हिंदुस्तान टीवी टुडे।